राम राम मेरे प्यारे भाइयों। गुड इवनिंग। और आप सब कैसे हैं? आज हम आपको एक नया सवाल बताते हैं। आप सभी लोगों ने वो सवाल कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा। वो सवाल साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज से आप लोग क्या समझते हैं? साधारण ब्याज जो एक ऐसा ब्याज होता है जो मूलधन होता है ना, मूलधन पर आप जो ब्याज देते हैं हमेशा वो सेम रहता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बदलता रहता है। जो साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है। एक सवाल है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में यह धनराशि उसी दर से 13 गुना हो जाएगी। आप लोग हमको बताइए, हमने आपको 1 रुपए दिया और 3 रुपए हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? आप बताएं भैया, ब्याज 2 रुपए मिला है। कितना मिला? 2 रुपए। इसी प्रकार इसमें लिखा है कि निवेश की गई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। मान के चलिए हमारे पास 1 रुपए है। कितना? 1 रुपए है। और यहाँ पे कितना रुपए? 3 रुपए हो गया। ये क्या है? मूलधन है। मूलधन को हम लोग पी से नोट करते हैं। ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट मतलब होता है जो जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होता है। अब 1 रुपए 3 रुपए हो गया, तो ब्याज हमको कितना मिला? ब्याज मिला, आप बताएंगे भैया। ब्याज को हम एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। आप बोलेंगे 2 मिला। कितना मिला? 2 मिला। अब जो यही 2 रुपए ब्याज है, जो 2 रुपए ब्याज है, वो कितने साल, कितने वर्षों में हो रहा है? 15 वर्षों में हो रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है? 15 वर्षों में हो रहा है। अब यही सेम चीज इसमें बोली, ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में यह धनराशि उसी दर से 13 गुना हो जाएगी। 13 गुना का मतलब है 1 रुपए है, 1 रुपए हम किसी को देंगे, 13 गुना हो जाएगा, मतलब ब्याज हमको मिलेगा 12। कितना मिलेगा? 12। 1 रुपए है, किसी को दिया, 13 गुना हो गया, तो ब्याज हमको कितना मिला? ब्याज मिला 12। अब हमको इसी 12 की वैल्यू पूछिए। कितने वैल्यू? 12 की वैल्यू पूछिए। तो आप ये बताइए, 2 साल में 2 गुना 15 वर्षों में हो रहा है, तो 12 गुना कितने वर्षों में होगा? ये क्या है? वर्ष है। क्या है? वर्ष है। अब 2 12 का कितना गुना है? आप बताएंगे भैया 6 गुना है। क्या बताएंगे भैया? 6 गुना है। तो इसी प्रकार 15 का 6 गुना कितना होगा? 15 का 6 गुना कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो 90 साल में वही धनराशि कितने? 13 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 13 गुना हो जाएगी। थैंक यू। तो में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप की 512 गुना हो जाएगी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है घात में चलता है, आई मीन पावर में चलता है। इसमें लिखा है कि यह अपने आप की दोगुनी हो जाती है, मतलब एक कोई राशि थी दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2 की घात 1। हमने आपको बताया पावर में चलता है, इसलिए कितना? 2 की घात 1 लिखेंगे। और ये कितने वर्षों में हो रहा है? 15 वर्षों में हो रहा है। भैया आप बताएं कितने वर्षों में हो रहा है? 15 वर्षों में हो रहा है। अब इसमें लिखा है कितने वर्षों में यह अपने आप की 512 गुना हो जाएगी। तो आप में से कोई हमको बता सकता है 512 2 की घात कितने में आता है? 512 2 की घात कितने में आता है? तो आप काउंट करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। तो 512 2 की घात 9 में आ रहा है। कितने में आ रहा है? 2 की घात 9 में आ रहा है। तो आप बताएंगे भैया जो 512 आ रहा है 2 की घात 9 में आ रहा है, चूंकि यह कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए घात में चलता है, मीन पावर में चलता है। अब ये बताइए 2 2 सेम है। अब जो घात 1 है 9 है, घात 1 से 9 कितने गुना? 9 गुना हो रही। कितना? 9 गुना हो रही। इसलिए जब घात का 9 गुना हुआ तो समय का भी 9 गुना करेंगे। कितना? समय का भी 9 गुना करेंगे। तो 15 नंबर होता है 135। 15 नंबर कितना होता है? 135। तो आप कहेंगे भैया 135 वर्षों में अपने आप की 512 गुना हो जाएगी। 135 वर्षों में अपने आप की 512 गुना हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर है 135। यह